हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो कि ये वीडियो मुझे काफ़ी टाइम पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद लेकर के आ रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे रीज़न थे इसके रिगार्डिंग, इसलिए नहीं बना पाया। लेकिन मैं तुम्हारे फाइनली जो 4 मेजर क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने वाला हूँ, जैसे कि नारुतो शिपुडन कब हमें देखने के लिए मिलेगा, साथ में जो ब्लैक क्लोवर का जो हिंदी डब है वो कब आएगा, उसी के साथ में अटैक ऑन टाइटन का सीजन 2 का हिंदी डब कब आएगा, और इसी के साथ में सबसे मेन टोक्यो रिवेंजर्स हमें कब देखने के लिए मिलेगा। आखिरकार टोक्यो रिवेंजर्स का जो सीजन 2 है वो हमें कब हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी सारे डेली ना क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम के ऊपर आते हैं, कुछ क्वेश्चन इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं। लेकिन आप लोगों ने मतलब हल्ला ही मचा दिया था कि आखिर कब लोग ये सब चीज़ें आएंगी। बट ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही मालूम चल चुकी थी कि आखिरकार ये आने भी वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं, बिकॉज मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन फाइनली मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, कि हमें इनकी हिंदी डब देखने के लिए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सारे कुछ आज की इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में तुम लोग शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आखिरकार हमें नारुतो शिपुडन का जो हिंदी डब है वो कब देखने के लिए मिलेगा। और तुम्हें तो मालूम हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मंथ हो चुके हैं, लेकिन हमें नारुतो शिपुडन के रिगार्डिंग ना ही तो कोई लीक वगैरह मिली है, ना ही हमें ये मालूम चल पाया है कि उसका हिंदी डब हमें देखने के लिए मिलेगा अभी या फिर नहीं मिलेगा। कोई भी अपडेट नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग तुम काफ़ी सारे यूट्यूबर ऐसे भी कह रहे हैं कि तुम्हें एग्ज़ाम बाद देखने के लिए मिलेगा ये वो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि शायद तुम्हें एग्ज़ाम बाद देखने के लिए ना मिल पाए। वो क्यों? क्योंकि जो सोनी या वाले हैं उनका अब मेन मोटिव अब नारुतो शिपुडन नहीं रहा है। वो मतलब नारुतो शिपुडन को बिल्कुल भी प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं कि उनको लाना भी है या फिर नहीं लाना है। वो तो क्या कर रहे हैं, वो न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि जुजुत्सु काइसन का जो सीजन 1 है उसे हिंदी डब में ला रहे हैं, साथ में जो डॉक्टर स्टोन का हिंदी डब है उसे ला रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनका हिंदी डब कौन ही देखेगा, बिकॉज इनका हिंदी डब हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। मैंने भी पहले देख रखा है और आप लोगों ने भी पहले ही देख रखा है इसका हिंदी डब। तो मुझे नहीं लगता कि इसका हिंदी डब कोई देखेगा अभी, और आई नो कोई देखेगा भी या फिर नहीं देखेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि तुम्हें तो मालूम होगा कि जब नारुतो शिपुडन स्टॉप हुआ था, तो जब नारुतो शिपुडन स्टॉप हुआ था सोनी या चैनल पर, तो उससे पहले जो सोनी का जो सीईओ था वो चेंज हो चुका है। तो न्यू सीईओ है तो वो अपना तो दिमाग चलाएगा कि कुछ न्यू ट्राई किया जाए, बट न्यू ट्राई करने के चक्कर में ये अपना ही लॉस करवाने वाला है। इतना तो मुझे मालूम चल चुका है, क्योंकि तुम्हें ही मालूम हुआ कि आखिरकार कोई पुरानी चीज़ को कैसे देख सकता है। हाँ, माना कि सोनी या वाले काफ़ी अच्छी डबिंग करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई रिपीट चीज़ को देखना चाहेगा, भले उसको कितना भी अच्छी तरीके से डब करके प्रोवाइड कर दें। एंड इसी के साथ में मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक काफ़ी मोस्ट पॉपुलर वॉइस आर्टिस्ट है जो कि नारुतो सीरीज एंड नारुतो शिपुडन सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का उन्होंने वॉइस ओवर भी किया है। तो मेरे एक फ्रेंड ने उनसे पूछा, तो उनका कहना ये था कि पूरी तरह से नारुतो शिपुडन की जो डबिंग है वो स्टॉप कर दी गई है। उनके पास नारुतो शिपुडन के ना ही तो राइट्स हैं, ना ही वो डबिंग करने वाले हैं। उनका कोई प्लानिंग नहीं है कि नारुतो शिपुडन को आगे कंटिन्यूस करना भी है या फिर नहीं करना है, कुछ भी उनका प्लान वगैरह नहीं है। वो सिर्फ नई नई सीरीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। एंड इसी के साथ है, हमें लगता है कि नहीं मिल पाएगा, हमें एग्ज़ाम बाद भी शायद हमें ना देखने के लिए मिल पाए। एग्ज़ाम बाद हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेंगे डॉक्टर स्टोन का सीजन 1 एंड इसी के साथ में जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 हिंदी डब में। और बात रही यहाँ तक कि हमें नारुतो शिपुडन का हिंदी डब देखने के लिए मिलेगा अभी या फिर नहीं मिलेगा, तो इसका सिंपल जवाब दे देता हूँ कि नहीं मिलेगा। अब जो कुछ भी होगा एग्ज़ाम बाद होगा। एग्ज़ाम बाद हमें ये दोनों एनिमे के एपिसोड हमें देखने के लिए मिलेंगे, बट एपिसोड तो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जब सीरीज ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर इन दोनों सीरीज पे गंदा रिस्पॉन्स आया तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि हमें नारुतो शिपुडन के जो आगे आने वाले एपिसोड हैं वो हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाए। तो मैं तो तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि जब ये सोनी या के ऊपर आए तो तुम इनको काफ़ी गंदा रिस्पॉन्स देना, ताकि इन लोगों को भी मालूम चल सके कि आखिरकार ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। हाँ, हालांकि अगर ये कुछ न्यू सीरीज का हिंदी डब लेकर के आते, जैसे कि तुम्हें मालूम हुआ कि लाइक ब्लैक क्लोवर। एंड अब बात करते हैं ब्लैक क्लोवर के बारे में। ब्लैक क्लोवर को भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मंथ हो चुके हैं, लेकिन ब्लैक क्लोवर का भी हमें कोई भी हिंदी डब वगैरह के बारे में ना ही लीक्स वगैरह मिली है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि उनके पास राइट्स तो हैं ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के।
बट मुझे नहीं पता कि वो आखिरकार क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं या फिर उनकी डबिंग कंप्लीट नहीं हुई है। वैसे तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि उसकी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस वो काफ़ी अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो ब्लैक क्लोवर के राइट्स हैं वो तो हैं, क्योंकि हमें सीजन 2 का जो फर्स्ट एपिसोड है वो हिंदी डब में देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके आगे के जो एपिसोड हैं वो हमें हिंदी डब में देखने के लिए नहीं मिले थे। तो इससे ये तो कन्फर्म होता है कि उनके पास राइट्स तो हैं, बट इसका भी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है कि आखिरकार कब हमें हिंदी डब देखने के लिए मिलेगा। और इसकी भी चांस काफ़ी ज़्यादा है कि ये एग्ज़ाम बाद शायद हो सकता है इसका हिंदी डब हमें देखने के लिए मिल जाए। एंड अब हम बात करते हैं वन एंड ओनली टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में कि आखिरकार इसका हमें हिंदी डब सीजन 2 में कब देखने के लिए मिलेगा। तो इसका तुम्हें जवाब बता दूं कि ये शायद तुम्हें ना देखने के लिए मिले। उन दोनों एनिमीज़ की तो पॉसिबिलिटी भी है कि उनका हिंदी डब आ सकता है, लेकिन इसका हिंदी डब की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तुम्हें तो मालूम होगा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, राइट्स भी हैं, ये है वो है। बट मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ कि इसकी हाइप तुम छोड़ दो, इसका शायद तुम्हें ना देखने के लिए मिले। इसका तुम्हें एक रीज़न भी बता देता हूँ कि इसके जो राइट्स हैं वो है डिज्नी वाली कंपनी पे, और डिज्नी एक ऐसी कंपनी है जिसने टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 का इंग्लिश डब भी नहीं होने दिया है, यानी कि वो कहीं पर भी तुम्हें इंग्लिश डब में देखने के लिए नहीं मिलेगा। उस कंपनी ने जिस एनिमे का इंग्लिश डब नहीं होने दिया, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो कंपनी हमें हिंदी डब भी ना होने दे, मतलब वो किसी को राइट्स दे भी ना। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हॉटस्टार के ज़रिए शायद जियो सिनेमा कंपनी कुछ कर भी सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। हाँ, हालांकि हम अगर डिमांड वगैरह दिखाएं तो शायद जा कर के कुछ हो सकता है, लेकिन इसकी सबसे कम पॉसिबिलिटी जो है ना वो टोक्यो रिवेंजर्स की है कि इसका हिंदी डब हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। आई नो कि इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग सकता है कि भाई तू ऐसे क्यों कह रहा है कि हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बता दूं कि जो सच है वो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, और उन यूट्यूबर्स की तरह तो नहीं हूँ कि जो मतलब कि डेली ना वीडियो डालते हैं और उनके थंबनेल पे तुम्हें एक ही चीज़ देखने के लिए मिलेगी, टोक्यो रिवेंजर्स नारुतो शिपुडेन, टोक्यो रिवेंजर्स नारुतो शिपुडेन, लेकिन उनमें से वो वीडियो में कुछ नहीं बताते हैं, एंड में जाकर कह देते हैं इसकी पॉसिबिलिटी हो रही है, उसकी पॉसिबिलिटी हो रही है, ये आने वाला, इसकी डबिंग कंप्लीट, ये वो पता नहीं क्या कुछ। लेकिन मैं तो तुम्हें बता दूं कि मैं वैसे भी वीडियो काफ़ी कम ही लाता हूं, लेकिन वीडियो जब भी लाता हूं मैं काफ़ी सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमें इसका हिंदी डब देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इन फ्यूचर इसके रिगार्डिंग हमें कोई लीक वगैरह मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन अभी तो इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। एंड अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 2 के बारे में। तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं। बेसिकली ये इसका हमें हिंदी डब ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। एनिमे टाइम्स वालों ने भी कंफर्म कर दिया है कि इसका हिंदी डब हमें ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, और वो हमें देखने के लिए मिल सकता है एग्ज़ाम के बाद। और इसी के साथ में एनिमे टाइम्स वालों ने ये भी क्लियरली कर दिया है कि उसकी जो डबिंग है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए जाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें तो मालूम होगा कि जो सीजन 1 की डबिंग थी वो इतनी ज़्यादा बेकार डबिंग थी कि मतलब फैंडम उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार डबिंग की थी। तो हाँ, हमें अब की बात जो अटैक ऑन टाइटन का जो सीजन 2 रहने वाला है उसमें हमें काफ़ी अच्छी डबिंग देखने के लिए मिलने वाली है, और इसी के रिगार्डिंग हमारे पास काफ़ी अच्छे अपडेट्स भी हैं। अब जो कुछ भी होगा सब कुछ एग्ज़ाम बाद होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी कम लोग ही एनिमे वगैरह को देखते हैं, ज़्यादातर सभी लोग मतलब एग्ज़ाम वगैरह पर ही फोकस करते हैं। तो सब कुछ एग्ज़ाम बाद ही होने वाला है। एग्ज़ाम के बाद मैं तुम्हारे साथ एक और वीडियो बनाऊंगा कि आखिरकार इन सारे एनिमेस का आखिरकार क्या हुआ, कि हमें इसका हिंदी डब देखने के लिए मिलेगा अभी या फिर नहीं मिलेगा। ओके, एंड इसी के साथ में जो अटैक ऑन टाइटन है उसकी हमें अच्छी डबिंग देखने के लिए मिलने वाली है। बस इसी खुशी के साथ तुम जी सकते हो, मतलब कि उन दोनों एनिमेस का तो भाई कोई कन्फर्मेशन ही नहीं है कि आखिरकार वो हिंदी डब में आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। ब्लैक क्लोवर शायद हिंदी डब में आ भी सकता है, लेकिन नारुतो हमें जो टोक्यो रिवेंजर्स है वो हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा, उसकी सबसे कम पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं 10 to 20% वो है नारुतो शिपुडेन की, उसकी हिंदी डब शायद ही हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड और यहाँ तक बात करें ब्लैक क्लोवर की तो उसका हिंदी डब तो शायद हो चुका होगा, क्योंकि उसके राइट्स तो हैं, इतना मुझे मालूम है। लेकिन सबसे अच्छी न्यूज़ तो इसी के रिगार्डिंग है कि हमें अटैक ऑन टाइटन का एक अच्छा हिंदी डब देखने के लिए मिलने वाला है, वो भी एग्ज़ाम के बाद में। तो तुम्हारे पास अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी लीक्स वगैरह होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर कवर नहीं कर सकता हूँ। तो अगर जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग ज़रूर लाने वाला हूँ।
एंड इसी के साथ मैं कुछ न्यू एनिमेस को भी रिव्यू करने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। एंड इसी के साथ में आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।